बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं बायोलॉजी का यूनिट नंबर 1 सेल बायोलॉजी। और केमिस्ट्री और फिज़िक्स की तरह इसमें भी 3 कैटेगरीज होंगी। हर कैटेगरी में 20 MCQs होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट, ये 3 कैटेगरीज़ हैं। तो सबसे पहले बायो की फर्स्ट कैटेगरी इजी में 20 MCQs डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला MCQs है द बिगेस्ट यूकैरियोटिक सेल। वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑस्ट्रिच, सबको पता है कि ऑस्ट्रिच एग बिगेस्ट यूकैरियोटिक सेल है या बिगेस्ट सेल है, ठीक है। और सेकंड MCQs, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर इंक्लूडेड इन, यानी एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला देखें प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें यूकैरियोट्स की खसूसियात हैं, प्रोकैरियोट्स की नहीं। ए सेलुलर हो नहीं सकता क्योंकि ये लिविंग सेल्स हैं। कोइनोसिटिक, ये फंगल सेल्स होते हैं। तो यूकैरियोट्स इसका सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। डैश हैव स्मॉल साइज्ड राइबोसोम्स 70S एज कंपेयर टू डैश हैविंग 80S। यह भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। प्रोकैरियोट्स में 70S होता है और यूकैरियोट्स में 80S होता है, तो अल्फ़ा ही इसका आंसर है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इज़ प्रोवाइडेड बाय। यह भी बहुत कॉमन क्वेश्चन, चूँकि कैटेगरी इजी में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस प्रोवाइडेड बाय ATP। फूड पहले ATP में ही कन्वर्ट होगी, कोएंजाइम्स, ग्लूकोज, इन सब की एनर्जी ATP में कन्वर्ट होगी और फिर एज अ सोर्स हम ATP को यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर डेल्टा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ अ प्लांट सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन नहीं, पेलिकल नहीं, कैप्सूल नहीं। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ अ प्लांट सेल, प्लांट सेल, पेलिकल, कैप्सूल, ये प्रोकैरियोट्स में होता है। तो पेलिकल कैप्सूल हो नहीं सकते और आउटर मोस्ट प्लांट में सेल वॉल ही होती है और उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू और सैप वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन। ट्रू और सैप वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती उनमें ट्रू या सैप वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे और वो हैं प्रोकैरियोट्स। वेरी कॉमन। क्वेश्चन नंबर 7 है साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय सेल प्लेट मेथड इन। साइटोकाइनेसिस मीन, साइटो मीन साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म सेल प्लेट की मदद से, यानी सेल प्लेट बनती है प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस के दौरान। तो इसका आंसर है बीटा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन। क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल प्लांट्स में होता है, प्लांट सेल में, वेरी कॉमन। या कुछ प्रोकैरियोट्स में, प्रोटिस्ट में भी होता है, सॉरी प्रोकैरियोट्स में नहीं होता क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। लेकिन हमें पता है कि एनिमल सेल्स में क्लोरोफिल नहीं होता, प्लांट सेल्स में होता है। तो क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। क्वेश्चन नंबर 9, दे डू नॉट बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एनिमल सेल्स बर्स्ट कर जाते हैं क्योंकि इनके अराउंड सेल वॉल मौजूद नहीं है। प्लांट सेल बर्स्ट नहीं करते हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो प्लांट सेल इसका आंसर है, बीटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर टू टाइप्स ऑफ। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हैं, यानी इनमें एनर्जी या ATP यूज़ नहीं होती। तो बीटा इसका आंसर है।
Question number 11, again very simple. The word cell is derived from word cellula which means. चार्ली इसका आंसर है लैटिन वर्ड सेलुला, इससे निकला है सेल और इसका मतलब है अ लिटिल अ रूम। अच्छा जी, अब ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि ये मेमोरी बेस्ड हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं और ये भी आपको एमडी कैट में आएंगे, इसलिए एमडी कैट मेंटोर आपको यही मशवरा देता है कि आप इनको प्रॉपर तरीके से मेमोराइज करें। तो अब हम इसका आंसर 4 लिया और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दे हेल्प टू डिटॉक्सिफाई हार्मफुल ड्रग्स। डिटॉक्सिफाई हार्मफुल ड्रग्स, सबसे पहले जब डिटॉक्सिफिकेशन की बात आती तो हम जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो चार्ली इसका सही जवाब है। टफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम नहीं करता, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है और गोल्जी बॉडीज ये ऑर्गेनाइज करवाती हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्पफुल होते हैं। तो चार्ली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का फंक्शनल यूनिट इसकी मेम्ब्रेन होता है और जिसे सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, सिस्टर्नी गोल्जी अपरेटस की मेम्ब्रेन होती है। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को भी सिस्टर्नी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सक्रीटरी ग्रैन्यूल्स बड ऑफ फ्रॉम। एक्सक्रीटरी ग्रैन्यूल्स बड ऑफ फ्रॉम गोल्जी बॉडीज, वेरी सिंपल, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनाइज कराना है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल में गोल्जी बॉडी काम आता है और एक्सक्रीटरी ग्रैन्यूल्स बनाता है गोल्जी बॉडी। न्यूक्लियस ये काम बिल्कुल नहीं करता, जेनेटिक मटेरियल के सिंथेसिस आता है इसमें न्यूक्लियस के फंक्शन में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल अभी हम पढ़ के आए हैं, तो एक्सक्रीटरी ग्रैन्यूल से इसका फ़िलहाल ताल्लुक़ नहीं है। वैक्यूल्स की बात करते हैं तो ये स्टोरेज सब्सटेंसेस हैं, तो गोल्जी बॉडी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, रेशियो ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन अ राइबोसोम इज 50-50 होता है, तो 1:1, वेरी सिंपल अगेन। 16, विच वन इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। जो अपनी प्रोटीन्स और अपनी जीन्स कुछ हद तक खुद प्रिपेयर कर सके उन्हें सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहते हैं। और एनिमल सेल में दो ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जिन्हें सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहा जाता है क्योंकि वो अपनी प्रोटीन्स खुद प्रिपेयर कर सकती हैं, और वो है माइटोकॉन्ड्रियन एंड क्लोरोप्लास्ट। तो डेल्टा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम इज। क्रोमोसोम का रेप्लिका अल्फा सेंट्रोमेयर नहीं, ये क्रोमोसोम के अंदर होता है, क्रोमोसोम का एक पार्ट है। बीटा क्रोमाटिड ये हो सकता है। चार्ली काइनेटोकोर नहीं, ये भी क्रोमोसोम का पार्ट है। न्यूक्लियोसोम ये भी नहीं हो सकता, तो बीटा क्रोमाटिड ही इसका सही जवाब है, तो बीटा इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सेल शेप को मेंटेन कौन करता है, बचपन से रटा मारते आ रहे हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल शेप को मेंटेन करते हैं, तो चार्ली इसका सही आंसर है। सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेल इज। सेमी ऑटोनमस, सबसे पहले सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेल होती क्या है। सेमी ऑटोनमस मीन जो किसी हद तक अपने प्रोटीन्स खुद प्रिपेयर कर सकें, प्रोटीन्स और जीन्स खुद प्रिपेयर कर सकें, उन्हें सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। और अभी हम डिस्कस करके आए हैं पीछे क्वेश्चन में कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में ये दो सेमी ऑटोनमस हैं। अच्छा, अब इसका आंसर बीटा है, क्लोरोप्लास्ट। तो लास्ट क्वेश्चन 20, विच स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सेल लाइफ। वेरी सिंपल, अगर सेल ने ज़िंदा रहना है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहना पड़ेगा उसे, यानी सेल मेम्ब्रेन अगर उसकी बस्ट हो गई
तो सेल डेथ हो सकती है, इसलिए चार्ली इसका आंसर है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर।